मैंने 2015 में चुनाव लड़ा था सरपंच का। तब मुझे जनता ने जिताया था, भारी मतों से जिताया। उनको बुरा भी लगेगा, वो बरसाती मेंढक की तरह है। अब चुनाव आ गए, अब सभी मैदान में आ रहे हैं जो कभी किसी के दुख सुख में गए नहीं है, कभी किसी को पूछा नहीं है कि आपके क्या तकलीफ है, क्या आपका काम है। आज उनके घरों में जा के उनके लिए वोट के लिए अपील कर रहे हैं। तो मेरे गाँव गया रहे में गेहूँ का डिपो मंजूर करवाया, जो राजस्थान में पहला काम है कि ग्राम पंचायत मुख्यालय के अलावा डिपो गेहूँ बांटने वाला मंजूर नहीं होता। घर बुलाकर खुद समर्थन दे रहे हैं और चाय पानी नाश्ता मेरे साथी मेरी टीम के साथ बुला रहे हैं। हमारा मान सम्मान कर रहे हैं, हमें चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी है। जो मेरी ग्राम पंचायत में नशे का कारोबार कर रहा है और बेच रहा है और हमें पता है, उसके हम घर वोट मांगने नहीं जाएंगे। ग्राम पंचायत की जनता बहुत ही अच्छी मानता हूँ और मैं उनका मान सम्मान करता हूँ। उन्होंने बहुत ही बड़ा हमें ऑफर दिया था, जब हमारे नहीं समझे तो हमने कार्रवाई करवाई। आज वो नाराज है और आज हमारे विपक्ष का नाम दे रहे कि हम उसको वोट देंगे। हमें वोट की परवाह नहीं है। मैं मेरी ग्राम पंचायत को नशा मुक्त चाहते जो जिसने मुझे भरपूर सहयोग दिया, और वहाँ एक दिन भी मेरी नरेगा बंद नहीं हुई है। हमेशा काम के टाइम में नरेगा चलती रही है। दूसरा ये और कोई भी छोटा काम है इनका, उसके लिए जनता को भड़कना पड़ता है, जो कि पंचायत समिति के लेवल के काम है वो भी नहीं हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विकास पारिक। चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी है। गांव गली मोहल्ले में अब एक ही चर्चा है कि इस बार गांव का मुखिया और गांव की सरकार किसके हाथ में होगी। इसी को लेकर आज हम पहुंचे हैं अनूपगढ़ पंचायत समिति की ग्राम पंचायत 7 SJM, और हमारे साथ इन दिनों लगातार सुर्खियां बटोर रहे हैं, लोगों से मेल मिलाप बना रहे हैं, और युवा और पूर्व में भी सरपंच रह चुके हैं सुखचरण सिंह जी मौजूद हैं। सुखचरण जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार विकास जी, धन्यवाद आपका। आप आज हमारी ग्राम पंचायत में आए और ग्राम पंचायत के विकास के बारे में आप बात करेंगे, आपका बहुत बहुत आभार। सुखचरण जी, अगर आपके राजनीतिक जीवन परिचय की बात करें तो कब आपने शुरुआत की, कैसे की, और किस विचारधारा किस पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं? देखिए जी, हमारा पापा है वो बीजेपी पार्टी से रहे हैं। गुरजंत सिंह जी हमारे ताऊ थे, और मैंने 2015 में चुनाव लड़ा था सरपंच का। तब मुझे जनता ने जिताया था, भारी मतों से जिताया था। लेकिन वो मैं अपनी जीत नहीं मानता, वो मेरे पिताजी की जीत थी, क्योंकि वही जनता के काम आते थे। मैं तो अपना खेती बाड़ी करता था, पहले मैंने पढ़ाई की गंगानगर में, और मेरा राजनीति सफर मान लो 2015 से चालू हुआ था। तो साहब, आप कह रहे हो कि पूर्व में हम सरपंच रहे, तो कौन कौन से विकास कार्य, विकास को गति जो है वो आपने दी? विकास जी, पहले ग्राम पंचायत में विकास मेरे से पूर्व बहुत से सरपंच रहे थे। जब मैं बना तो मुझे ज्ञान नहीं था कि कौन सा विकास करना चाहिए। लेकिन जब मैं पंचायत की कुर्सी पे बैठा तो जनता को मैंने समझा, और जनता के जो अहम मुद्दे थे, मेन मुद्दा था नरेगा का लेकर। मेरे कार्यकाल में 600-700 लेबर नरेगा की चलती रही है, और नरेगा कभी बंद नहीं हुई है। ग्राम पंचायत 7 SJM का गाँव है 7 SJM, जिसने मुझे भरपूर सहयोग दिया, और वहाँ एक दिन भी मेरी नरेगा बंद नहीं हुई है। हमेशा काम के टाइम में नरेगा चलती रही है। दूसरा सबसे बड़ा काम मैंने किया कि मेरी ग्राम पंचायत के गांव 11 SJM और करनीसर में गेहूं नहीं मिलता था। एक ही आपको भी पता कि ग्राम पंचायत के मुख्यालय पर गेहूं बांटा जाता है। मैंने मेरे स्वर्गीय ताया जी गुरजंत सिंह जी की मेहरबानी से, भाई बलदेव जी मेरे भाई हैं, उनकी मेहरबानी से, एक कलेक्टर से मिलकर मैंने मेरे गांव 11 SJM में गेहूं का डिपो मंजूर करवाया, जो राजस्थान में पहला काम है कि ग्राम पंचायत मुख्यालय के अलावा डिपो गेहूँ बांटने वाला मंजूर नहीं होता। और तीनों गाँवों में मैंने गेहूँ बांटने का काम किया। तो साहब, अभी चुनाव जो है वो बिल्कुल नज़दीक हैं, लगातार सरगर्मियां जो है वो तेज है, और अब की बार के चुनाव में आपका नाम जो है वो सामने आ रहा है। क्या कहेंगे, चुनाव लड़ेंगे, दावेदारी जताएंगे? देखिए विकास जी, बिल्कुल चुनाव लड़ने की हमारी तो इच्छा है, क्योंकि राजनीति में एक बार पढ़े हैं हमने, एक पेपर दिया है, 5 साल जनता की सेवा की है। अभी काफ़ी भाइयों के फ़ोन आ रहे हैं, और हमने आपने देखा होगा फेसबुक पर, और भी हमें घर बुलाकर खुद समर्थन दे रहे हैं और चाय पानी नाश्ता मेरे साथी मेरी टीम के साथ बुला रहे हैं। हमारा मान सम्मान कर रहे हैं, हमें चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी है, और भाइयों का, हमारे बहनों माताओं, ग्राम पंचायत के सभी बुजुर्गों का हमारे समर्थन है। साहब, अगर आपके पंचायत की बात करें तो गलियां नालियां वो विकास की ओर नज़र नहीं आ रही है, कोई टूटी हुई नज़र आ रही है, पानी निकासी नहीं है, और तमाम जो व्यवस्थाएं एक पंचायत क्षेत्र में होना चाहिए उस प्रकार का नज़र नहीं आता। इसके पीछे का कारण क्या है? क्या जो इससे पहले जो सरपंच रहे हैं, क्या उन्होंने इस ओर ध्यान नहीं दिया? विकास जी, बिल्कुल मैं राजनीति से हटके बात करूंगा। मेरी ग्राम पंचायत की जनता बहुत ही अच्छी मानता हूँ और मैं उनका मान सम्मान करता हूँ। उन्होंने बहुत ही बड़ा हमें ऑफर दिया था, जब हमारे पंचायती पहले चुनाव हुए थे 2020 में।
तो उन्होंने बहुत ही बड़ा यहाँ से एक पंचायती राज विभाग का मैं समुंदर कहूँगा उसको जिताकर हमारे गांव के मेरे पड़ोसी है, मेरे चाचा श्री है, उनको प्रधान बनाकर ऊपर पंचायत समिति का हमारी ग्राम पंचायत ने वहाँ भेजा था। लेकिन उम्मीदें काफ़ी थी, हम विपक्ष में बैठे, लेकिन हमें भी बहुत सारी उम्मीदें थी कि ग्राम पंचायत में हमारे में विकास होगा। और जिला प्रमुख भी हमारे थे, अभी एमएलए भी यहाँ के जीते हुए हैं कांग्रेस के, लेकिन विकास आप देख रहे हो, मुझे तो कहने की जरूरत ही नहीं है। पता नहीं उनकी क्या सोच है विकास के लिए। तो साहब आप किन मुद्दों पर चुनाव लड़ोगे? मैं इसी विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ूंगा। जनता का कोई काम नहीं हुआ है, नरेगा भी बंद पड़ी नहीं, 5 साल से इनको पिछले कार्यकाल में नरेगा बंद रही है। और कोई भी छोटा काम है इनका, उसके लिए जनता को भड़कना पड़ता है, जो कि पंचायत समिति के लेवल के काम है वो भी नहीं हुए हैं। तो सड़कों का हालात देख रखे आपने, पानी की समस्या भी हमारी ग्राम पंचायत में रही है, कई डालियों में पानी नहीं है, बिजली की बहुत ज़्यादा समस्या है। जो भी है इसके बारे में विकास पे जनता को पता है, वो तो जो भी विकास करवा सकती है। नेताजी चुनाव में तो आ जाते हैं, ठीक है, और लेकिन उससे पहले ना तो जनता से मिलते हैं, ना जनता से बात करते हैं, एक पैराशूट की तरह उतर के आते हैं कि साहब मुझे वोट दे दो, और वो चले जाते हैं जीत के, और उसके बाद वो दावे जो है वो खोखले साबित होते हैं। कहीं ऐसा आप तो नहीं करोगे? बिल्कुल दीपक जी, ये तो जनता बता सकती है। आप जनता से पूछे ना, मैं मेरे 2015 से कार्यकाल से लेकर जब से जनता को जानने लगा हूँ, तब से मैं उनके बीच में रहा हूँ। उनके सुख दुख में उनकी जो भी समस्या होती है वो मुझसे बात करते हैं। अभी पिछले कुछ समय बाद रात को 11 बजे मुझे युवाओं ने मुझे उठाया, कोई गांव में दिक्कत थी, तो जब भी मुझे जनता याद करती है मैं उनके बीच में रहता हूँ। और पैराशूट की मैं बात करूँ तो मेरे शुभचिंतक ऐसे हैं, उनको बुरा भी लगेगा, वो बरसाती मेंढक की तरह है। अब चुनाव आ गए, अब सभी मैदान में आ रहे हैं, जो कभी किसी के दुख सुख में गए नहीं है, कभी किसी को पूछा नहीं है कि आपके क्या तकलीफ है, क्या आपका काम है। आज उनके घरों में जा के उनके लिए वोट के लिए अपील कर रहे हैं, तो पैराशूट तो वो है ही। सर बालिका शिक्षा को लेकर क्या कहेंगे? जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये नारे तो अच्छे लग रहे हैं, लेकिन ये नज़र नहीं आते, तो इसको लेकर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, बेटियों के लिए हमें एक हमारी ग्राम पंचायत में काफ़ी समय से मांग है कि यहाँ एक खोली जाए दूसरी पढ़ने के लिए, बैठने के लिए अच्छी व्यवस्था, विद्यालय में भी अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। बेटियों के लिए हम बिल्कुल साथ रहे हैं। हमारी ग्राम पंचायत में जब भी कोई मध्यम वर्ग, मेरी ग्राम पंचायत में बहुत से मध्यम वर्ग परिवार है, उनकी बेटियों की जब शादी होती है, हमारी एक टीम बनी हुई है, उनका हम हमारे साथियों से सहयोग लेते हैं। हम उसमें कुछ नहीं करते, एक पोस्ट डालते हैं, तो उसमें उनके परिवारों की शादी के लिए आप जैसे बहुत से सहयोग करते हैं और उनको भी सहयोग करते हैं। और मेरी ग्राम पंचायत में जो भी बेटियों के लिए हो सकेगा वो अपन प्रयास करेंगे। साहब ये पूरा इलाका जो है वो सीमावर्ती इलाका है और नशे का काफ़ी बोलबाला है, ये नज़र भी आता है। तो नशे की रोकथाम के लिए क्या प्रयास रहेंगे, और पूर्व में भी क्या आपके द्वारा कोई काम ऐसा किया गया है ताकि ये इलाका जो है वो नशे से मुक्त रहे? विकास जी, आपने बहुत अच्छी बात की है, मुझे दिल खुश कर दिया आपने। राजनीति हार जीत होती रहेगी, वोट आएगी नहीं आएगी, मैंने नशे पे मैं हमेशा कहता हूँ, और मैं आपके सामने माइक में कह रहा हूँ, आप चाहे सोशल मीडिया पे डाल देना, जो मेरी ग्राम पंचायत में नशे का कारोबार कर रहा है और बेच रहा है और हमें पता है, उसके हम घर वोट मांगने नहीं जाएंगे। पीछे मैंने एक नशे के हमारे ही साथी थे, उनको हमने पीएम आवास मकान दिए और बहुत सी सुविधाएं दी, उन्होंने हमारा मान सम्मान भी किया। वो लगभग मेरे 20 वोट थे, लेकिन वो नशा बेचने के कारोबार में लिप्त हो गए। जब उनको हमने रोका, समझाया, नहीं समझे, तो हमने कार्रवाई करवाई। आज वो नाराज और आज हमारे विपक्ष का नाम दे रहे कि हम उसको वोट देंगे। हमें वोट की परवाह नहीं है। मैं मेरी ग्राम पंचायत को नशा मुक्त कर रहा हूँ। जो भी नशा बेचता है मैं उनके घर वोट मांगने नहीं जाऊँगा, ये ओपन कह रहा हूँ। तो साहब कई जो सरपंच के दावेदार हैं, चाहे सरपंची में चुनाव में आप खड़े हो जाएंगे तो लोग तो कहेंगे भाई साहब हमें शराब पिलाओ, नशा खिलाओ, पोस्ट खिलाओ, तब हम वोट देंगे। तो वोटों पे इफेक्ट पड़ेगा आपके। तो बिल्कुल विकास जी, नशा अपने मेडिकल नशे को मानते हैं ना, जो चिट्टा हुआ, मेडिकल गोलियाँ हुई, शराब पीना ये पुराने अपने बुजुर्गों से आ रहा है और सदियों से आ रहा है। राजा महाराजाओं के टाइम में भी नशा, फीम, पोस्ट ये माना जा रहा था ना, उसको अपने ज़्यादा नशा नहीं कर सकते। फीम, पोस्ट और शराब इसको अपने बंद नहीं कर सकते हैं। अभी आपने पीछे देखा था छापड़ा जी एक थे, उन्होंने बहुत प्रयास बंद किया था कि शराब बंद कर दी। शराब पीने से चलो आदमी काम करता है ना, शाम को पिया कोई बात नहीं, सुबह अपने परिवार में बैठा है, कहीं उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मेडिकल नशा है ना, उससे परिवार खत्म हो जाते हैं, आने वाली सेफ्टी खत्म हो जाती है, आगे परिवार नहीं बढ़ पाएगा। आज की युवा खत्म हो रही है। सर खेल कूद को आगे बढ़ावा देने के लिए क्या रहेगा आपका? क्या ऐसा प्रयास किया है कि यहाँ के बच्चे जो हैं वो राष्ट्रीय लेवल पे जाएं, जिला स्तर पे जाएं, और अगर आप सरपंच चुने जाते हैं तो खेलों के को लेकर क्या कहेंगे? बिल्कुल विकास जी, हमारे ग्राम पंचायत के युवाओं को बताऊं, सबसे ज़्यादा सरकारी जॉब में गए हुए हैं, लेकिन खेल कूद में के प्रति हमारे युवा थोड़ा सा पीछे है। उसके लिए हमारे पास एक स्टेडियम बनाने का प्लान है। पीछे मेरे समय में शायद 17-18 में एक प्लान आया था राजस्थान सरकार का कि 35 साल बाद आपकी ग्राम पंचायत में क्या चीज़ की सुविधा होगी। उसमें हमने कॉलेज के लिए, बीएड कॉलेज के लिए, बीए कॉलेज के लिए भी प्रस्ताव रखा था, और एक हमने स्टेडियम के लिए उसमें प्रस्ताव रखा। लेकिन हमारी ग्राम पंचायत में जगह की कमी है, और जैसे ही हमारी पंचायत में कोई जगह मिलती है तो बिल्कुल हम खेल के प्रति जो भी सुविधाएं मिलेंगी उसके लिए प्रयास करेंगे।
सर सामान्य सीट यहाँ आती है, एक बात कर रहे हैं, और आप चुनाव में दावेदारी से जता रहे हैं, चुनाव में खड़े रहते हैं, तो ये तो नहीं होगा कि भाई हमने तो किसी और को समर्थन दे दिया, बैठ गए, हमें तो दबाव आ गया जी, ऐसा तो नहीं होगा? विकास जी हमारे ग्राम पंचायत की माताएं बहनें हमें जानते हैं, हमारे पिताजी को जानते हैं, जो हमने कह दिया सो कह दिया, हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। अगर सामान्य सीट में हमने अपने खुद का नाम लिया तो खुद ही खड़े होंगे, ऐसा नहीं होगा कि हम किसी और को समर्थन दे देंगे, ऐसा तो कदापि नहीं होगा। सब आपने ऑन कैमरा बड़े बड़े दावे कर दिए हैं, बातें कर दी हैं, जनता से भी कर दी हैं, महिलाओं से भी कर दिए हैं, युवाओं से भी कर दिए हैं, ये कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि जीत जाओ और बाद में ये भूल जाओ। पिताजी ये मेरी जनता को पता है, मैं एक तो वादा भूल ही गया आपके ऑन कैमरे के सामने करता हूँ। मेरी ग्राम पंचायत का गांव 7 एजम है, उसमें मध्यम वर्ग के परिवार है और वो मुझसे सबसे ज़्यादा जुड़े हुए हैं, सबसे ज़्यादा उनका समर्थन मिलता है। और वहाँ मेरी एक इच्छा है कि जीतने के बाद में सबसे पहले कहीं से भी बजट लाऊं, चाहे मैं मुझे किसी के पास भी जाना पड़े, किधर से भी पैसा मिले, वहाँ एक मैरिज पैलेस बनाने की मेरी इच्छा है। जो मध्यम वर्ग है, गरीब परिवार में उनको नहीं कह सकता, लेकिन मेरे भाई हैं तो उनके बेटियों की शादी के लिए एक बहुत अच्छा पैलेस जैसा एक हॉल बनाने की इच्छा है, वो बिल्कुल बनाएंगे। और सारे वादे जो मैं कर रहा हूँ वो जनता को पता है, मुझे तो करने की जरूरत ही नहीं है, पूरे होंगे, बिल्कुल होंगे। वैसा मेरा अंतिम क्वेश्चन रहेगा, पेंशन योजना और आवास योजना, पेंशन योजना और आवास योजना को लेकर है ना, सरपंच जो है वो कहते डिमांड करते हैं कि साहब हमें कोई इतने पैसे दे दो, हम इसको ऐसे लागू कर देंगे। ये कई बार आरोप भी आप देखते होंगे, ठीक है ना, बनने के बाद, और वो पैसे की डिमांड करते हैं, भ्रष्टाचार का बोलबाला करते हैं, कई लोग करोड़ों रुपए चपत भी कर जाते हैं, तो ऐसा तो नहीं? विकास जी अगर मेरी ग्राम पंचायत में मेरे कार्यकाल की बात करता हूँ मैं, और किसी करता ही नहीं, 95 सेट बनाए हैं मैंने, और 750 के लगभग मैंने शौचालय दिए थे, और पीएम आवास के मकान भी मैंने 400-450 के लगभग बनाए हैं। कोई एक बंदा ग्राम पंचायत से आपके ऑन कैमरे में कह रहा हूँ कह दे कि सुखचंद स्वामी ने 1 रुपया भी मेरे सरकारी योजना के लिए लिया है तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, मैं सरपंची का चुनाव ही नहीं लड़ूंगा। और काला टिक्का लगा के मेरे चौराहे पे जूत मार दे कि मेरे से 1 रुपया लिया है। और मैं आपको बड़ी बात बताना चाहता हूँ एक, कि आज तक मैंने अपनी गाड़ी में जिसके साथ गया हूँ डीजल नहीं गिलाया, ये मेरे पापा की देन है। पापा ने आज तक, पहले हमारे पास जीप होती थी, आज बोलेरो गाड़ी है, उसमें कभी किसी से डीजल नहीं डलवाया, जिसका काम है आधी रात उसके साथ गए। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ एक युवा, ओजस्वी और जुझारू, जिन्होंने कहा है कि जो बोला है, जो दावा किया है, वो बिल्कुल धरातल पर उतारा जाएगा, और वहीं सरकार और केंद्र सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको जरूरतमंद व्यक्तियों तक पहुंचाया जाएगा। इन्होंने कहा है कि नशा बेचने वालों पर मैं बिल्कुल भी उनको घर के अंदर एंट्री तक नहीं दूंगा। वोट तो दूर की बात है, वहीं होली उत्सव को लेकर और तमाम इलाका वासियों को इन्होंने कहा है कि इस बार अगर आप जिताते हैं तो प्रत्येक समस्या का समाधान जो है वो किया जाएगा। मैं मेरे सहयोगी साथी महावीर के साथ विकास पारिक, इंडिया न्यूज़, गढ़साण।